अंक। क्या लिखा मैंने? अंक। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं जी? डिजिट। यानी अंक को इंग्लिश में आपसे बोलेगा कोई डिजिट, क्या बोलते हैं उसको? डिजिट बोलते हैं। अब भैया आप शुरू से बचपन से पढ़ते आइए होगा कि अंक जो होते हैं ना कितने होते हैं? तो अंक 10 होते हैं। कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। तो अंक 10 होते हैं, सब लोग स्टार्ट कर देते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बकरोल दास 10 नहीं आता है। अंक मतलब एगो। जैसे तो अंक कितने होते हैं? अंक 10 गो होते हैं, लेकिन देखिए कौन कौन होते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही अंक हैं। दुनिया का कोई भी संख्या अगर आप बनाते हैं तो इसी अंक की सहायता से आप बनाते हैं। जैसे कौन है? अंक कितने होते हैं? तो कहेगा सर अंक 10 होते हैं। कौन कौन? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दुनिया का कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, इसी अंक की सहायता से लिखते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बताओ लड़कियों सब, अगर हम अंक कितने होते हैं? तो आप लोग कहिएगा सर 10 होते हैं। ये तो बहुत आसान है। तो बताओ हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए मैंने यहां लिख दिया, क्या लिखा मैंने? 7867। मैंने क्या लिखा? 7867 मैंने लिख दिया। तो आप जरा बताइए, ये जो मैंने संख्या लिखा, इस संख्या क्या है जी? ये संख्या है। क्या है जी? संख्या। क्या है जी? ये संख्या है। अच्छा ये बताइएगा संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप पढ़ेगा नंबर। संख्या को इंग्लिश में जो हम लोग बोलते हैं नंबर बोलते हैं। तो देखिए, तो दुनिया का कोई भी आप अगर संख्या लिखते हैं तो किसके सहायता से लिखते हैं? तो अंक के सहायता से आप लिखते हैं। तो देखिएगा अब मैंने कहा 7867, दुनिया का जितना बड़ा से बड़ा संख्या आप लिख लीजिए, इसी अंक के सहायता से आप लिखिएगा, दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आशा करते हैं कि अंक आप समझ गए होंगे, संख्या भी आप समझ ही गए होंगे। चलिए तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आपसे अगर हम आपसे कोई पूछ दे कि बाबू बताओ प्राकृत संख्या क्या है? आपसे अगर कोई पूछ दे कि प्राकृत संख्या जो है ये क्या है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, या प्रकृति से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताइएगा? तो बाबू सबसे आसान तरीका है, सिंपल भाषा है, छोटे छोटे बच्चे भी इसको याद करके रखे हुए हैं। हाँ आपको क्या बोले हैं कि पूरा बेसिक से आपको हम समझाएंगे, मैथ आपको निचोड़ निचोड़ के बताएंगे और 100% गारंटी मैथ सिखाने का। देखिए तो आपसे कोई पूछ देगा कि प्राकृत संख्या क्या है, तो कहिएगा सर जो गिनती हम लिखे पढ़ेंगे सन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा, कहते हैं हम यहाँ पे परिभाषा लिख दिए हैं, ये आपको किताबी भाषा है। या आप देखिए तो प्राकृत संख्या क्या है? तो गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे में एग्जाम्पल में लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे में, यहाँ पे जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा जी? अनंत तक चला जाएगा। तो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो प्राकृत संख्या क्या है? तो गिनती की संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। ये जो है 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब भैया तो प्राकृत संख्या तो पता चल गया, अब इसमें कौन सी संख्या आएगा? तो कहेगा सर एगो पूर्ण संख्या ना बता दीजिए, बड़ी लोग पूछता है। चलिए इसको भी बता देते हैं। पूर्ण संख्या, आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ बाबू पूर्ण संख्या क्या है, अगर आपसे हम पूछ दें कि पूर्ण संख्या क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। अभी आपने क्या पढ़ा? तो कहेगा सर अभी तो आपने बताया कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या एक और कह सकते हैं 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं।
सेम टू सेम इसका उल्टा समझिए, यानी गिनती की संख्या में अगर हम शून्य को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी जो हम गिनती की संख्या पढ़ रहे हैं इसमें अगर हम शून्य को मिला देते हैं तो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या परिभाषा लिखना जरूरी है? आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे रुक रुक के वीडियो लिख सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि आप लोग देखने वाले में भी कैसे पढ़ने वाले लोग हैं, तो हम लिख देते हैं। क्योंकि लड़का लोग तो लिख लेगा, लेकिन लड़की लोग को समझ में नहीं आता है, दिमाग तो है नहीं, तो हम लिख देते हैं। खास कर हम जो परिभाषा लिख रहे हैं ना, ये लड़कियों के लिए लिख रहे हैं। हम कुछ बोलेंगे कुछ और, सुनाई देगा उन लोगों को कुछ और, तो इसलिए हम लिख देते हैं। जैसे यहां लिख देंगे, देखिए, तो पूर्ण संख्या में हमने लिख दिया कि गिनती की संख्याओं में शून्य को मिला देने से पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है। देखिए, मैं जो भाषा लिख रहा हूं ये मैं अपना भाषा लिख रहा हूं, क्योंकि किताबी भाषा बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए अपना भाषा, अपना भोजपुरी भाषा में जानिए इसको। तो देखिए, गिनती की संख्या जो हम लोग गिनती पढ़ते हैं उसी में अगर हम शून्य को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है। जैसे में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे यहां पे, जैसे क्या लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? ये भी अनंत तक चला जाएगा। तो आप लोग आशा करते हैं कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक अभी किसी को डाउट हो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक काम करिएगा, इसको वीडियो को स्क्रॉल करके देख लीजिए। अब इसका दूसरा तो कोई हम परिभाषा नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सबसे तोड़ मोड़ करके आपको परिभाषा हम बता रहे हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, समझिए कि मतलब तब आपको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। ठीक है, आपको सबसे बढ़िया है चम्मच के पानी में डूब के मर जाओ। कि ये नहीं समझ में आया तो फिर तू क्या करेगा? तुम्हारा जिंदगी जीना मतलब क्या है? बकवास है। जाओ तुम क्या करो, चम्मच के पानी में डूब के मर जाओ। और सबसे बढ़िया अच्छा उपाय, जाओ फ्री फायर खेलो, जाओ फ्री फायर खेलो, वहां पे कुछ कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और हम कहेंगे, देखिए, जो लोग फ्री फायर खेल रहे हैं, जो भी बच्चे फ्री फायर खेल रहे हैं, ये गेम है ना, ये छोटा गेम बनाने वाले को सबसे पकड़ के मारना चाहिए। पता नहीं कहां कहां से सब छोटा सब आगे बना दे रहा है, सब बच्चा सबका लाइफ बर्बाद कर दे रहा है सब। अब चलिए हटाइए, जो खेलते हैं उनको खेलने दीजिए, उससे हम लोग क्या मतलब है। आप अगर खेलते हैं तो खेलिए, ठीक है, अच्छी बात है, खेलना चाहिए, लेकिन टाइम से खेलिए, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, तो चलिए, हम लोग ने जाना, अंक जान लिया, प्राकृत संख्या जान लिया, और हमने पूर्ण संख्या को जान लिया। अब आता है नेक्स्ट सम संख्या। अब क्या आता है? सम संख्या। सम संख्या। देखिए, आज जब हम लोग जानेंगे सम संख्या, यानी अभी हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सम संख्या। आपको क्या पढ़ाया जाता है? जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। देखिए, ये बताइए, आप बचपन में यही पढ़े, अभी हो गए बड़े, 10वीं क्लास में आप आ गए और वही करिएगा, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा है तुमको? चुट्टा कहीं का कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा है? शुरू में वहीं पढ़ा, बड़का हो गया वहीं पढ़ा, अरे कुछ चेंज करो। जैसे तू बचपन में था तो साइकिल चला रहा था, अब बाइक चलाता होगा कि नहीं चलाता होगा? बचपन में हैतना खाता होगा, अब हैतना खाता रही बात होगी ना। तो हर टाइम आदमी कुछ कुछ बढ़ते होते रहता है? तो वही बात है। तो क्या तुम सम संख्या के बारे में पढ़ने जा रहा है तो इसमें कुछ चेंज तो करेगा ना? तो क्या चेंज कर सकता है? ये लिखेगा सम संख्या क्या है? तो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। रे चोटा कहीं के, कौन पढ़ाई यार? तो बचपन में हुए पढ़ा, अभी हुए पढ़ा, ये कौन बात भाई? ये पढ़ो, हम बता रहे हैं कैसे लिख दे, परिभाषा लिख दे कि बोल नहीं, तो हम लिख देते हैं, क्योंकि हमको जानते हैं कि कैसी कैसी लड़की लोग पढ़ती है। अब कहेगा सब कि लड़की लोग को शिकायत कर रहे हैं, लड़का लोग कुछ बोल भी नहीं कर रहे हैं। अरे गधा, सबको कौन बोलता है कुछ? चलो हटाओ, छोड़ो, लड़का लोग को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब विष्णु भगवान की तरफ सीधा होता है। लड़की सब तो काली माता होती है। चलो आगे लिखिए, ये बात खत्म करिए। हम स्टार्ट करते हैं सम संख्या क्या है। तो लिखेंगे, तो मैंने लिखा
ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। देखो ये कुछ अजीब सा नहीं, कुछ अलग सा दिखा, तो हम लोग को जो परिभाषा लिखना है कुछ अलग सा लिखना है। अभी ना कि जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। अरे चोटा कहीं के खाली हुए पढ़वे। अब ये परिभाषा लिखो, ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल कितना हो जाए, तो शेषफल शून्य हो जाए उसे हम कहते हैं सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो चलिए एग्जाम्पल में जैसे यहां लिखेंगे, जैसे में 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते कहां तक जाएगा जी, अनंत तक चला जाएगा। यानी ऐसी संख्या जिसे 2 से अगर हम भाग दे रहे हैं, अगर शेषफल शून्य आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो कहेगा सर उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला, देख लेते हैं। हमने जाना प्राकृत संख्या, उसके बाद मैंने पूर्ण संख्या को बताया, फिर मैंने अंक को बताया। अब जो मैं क्या बताऊंगा, तो सम संख्या को मैंने बता दिया। अब जो मैं बताने वाला हूं विषम संख्या बताने वाला हूं। कौन सी संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। अब आप बताइएगा ये विषम संख्या होता क्या है। तो अभी आपने क्या पढ़ा, तो अभी आपने जाना कि सम संख्या क्या होता है, सिर्फ उसका उल्टा क्या होता है, ये विषम संख्या होता है। विषम संख्या मतलब सम संख्या का उल्टा। इसका परिभाषा आप खुद से लिख करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि विषम संख्या होता क्या है। आई ना कि अब पहले वाला जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ये परिभाषा नहीं लिखना है, ये परिभाषा आपको नहीं लिखना है और कुछ अलग से लिखना है कि ऐसा परिभाषा आपको लिख कर कमेंट बॉक्स में देना है जो कुछ अलग दिखे। जैसे मैंने एक परिभाषा अभी लिखा सम संख्या का, कुछ अलग दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, वैसे ही आपको परिभाषा लिखना है किसका, विषम संख्या कमेंट बॉक्स में जो अलग हो, या जो हमने लिखा हो वैसा भी आप लिख सकते हैं, उसमें कुछ चेंज कर दीजिएगा। क्या चेंज करिएगा, तो देखिए ऐसी संख्या हम लिखेंगे नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बार बार हम लिखते चली तो अच्छा बात नहीं थे, तो ओकरा से बढ़िया बा कौन सी, ओकरा कमेंट बॉक्स में धके क्या करेगा, लिख के कॉपी पास्ट कर दिया। तो इसका परिभाषा में ऐसे भी बोल दे रहे हैं, आपको समझा देंगे, हमको समझाना जरूरी है ना। तो अगला क्लास में फिर हमारा समझाओ पड़ी विषम संख्या कौन सी हो। ऐसा ऐसा तो है लोग, तो देखिए आपसे कोई पूछेगा विषम संख्या क्या है, तो सीधा कहिएगा ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर, ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आए। कितना आए, शेषफल 1 आ जाए, उसे हम कौन सी संख्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या क्या होता है, जिसे उदाहरण में आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप विषम संख्या को भी क्या होंगे, समझ गए होंगे। और देखिए आज पहला क्लास है तो हम नहीं चाहते कि लंबा वीडियो बने, क्या कि देखिए ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से आप पढ़िएगा नहीं। कहीं देखिए फर्स्ट दिन जो है ना डोज कम देना चाहिए। अब एक ही दिन में हम का मान इतना खाते हैं, आप कोई है इतना खा लीजिएगा तो पेट में फाट के बाहर निकल जाएगा। तो कम खाइए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको 10वां क्लास का पूरा आपको हम बताएं, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं चैप्टर, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे 2-3 दिन के बाद ही स्टार्ट करेंगे चैप्टर, क्योंकि अभी जो बेसिक नॉलेज है उसको हम पढ़ लेंगे। अभी देखिए अभी लोग संख्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। अब इसमें आएंगे वास्तविक संख्या पढ़ना है, काल्पनिक संख्या पढ़ना है, उसके बाद जो है क्या है, इसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव प्रसार, ये सभी के बारे में धीरे धीरे हम लोग जानकारी ले लेंगे। उसके बाद जितना बेसिक नॉलेज है जो आपको जानकारी होना चाहिए 10वां के लिए, वो पूरा नॉलेज हम लोग जब दे देंगे आपको, तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या जी, आपका 10वां का फर्स्ट चैप्टर। तो आप क्लास देखना ना भूलिए, नहीं कि हाँ हमको जानकारी है नहीं, एक बार देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए कि देखिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चीजों को छोड़ देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। जैसे बहुत बार हम देखे हैं क्वेश्चन 10वां क्लास का, बच्चे जो है नॉर्मली छोटे छोटे क्वेश्चन को क्या करते हैं, छोड़ के चले आते हैं 10वां क्लास में। ऐसे बच्चों को हमको देखने का हमको मन करता है ना, हम जब देखते हैं ना ऐसे बच्चों को तो मन करता है कि नोटी दबा के मुंह आदि,
एक छोटा सा तुम लोग, एक क्वेश्चन था, एक बच्चा हमारे पास से पहले साल पढ़ा हुआ था, इतना आसान क्वेश्चन दिया था 10वां क्लास में कि आप कहिएगा सर उस बच्चा को पता है वो फट्टा लेके लाठी लेके और ले मार मार के मन कर, इतना आसान क्वेश्चन था 10वां क्लास में। देखिए आप क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये जो आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये 10वां में क्वेश्चन पूछा था 1 नंबरिया में। ये क्वेश्चन बच्चे को छोड़ के चला आया था। तो बताइए जरा, अगर ये क्वेश्चन कोई छोड़ के आएगा तो उसे क्या करना चाहिए, आप ही जरा बताइए। अगर हैसन क्वेश्चन छोड़ के तू आओ तेरे एग्जाम में तो तुरा साथे क्या करल जाई बता। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए, तो अभी जाके क्वेश्चन बनी, आना तो हो गई, काम खत्म। फिर एक मतलब कि तू अपना घर के, तू अपना बाप के पैसा क्या करता गंवावत रह, तब तेरा पढ़े के कोनो हक नहीं है। तो है जो क्वेश्चन बा, ई क्वेश्चनवा जौन दिखा था, चल अगर सोल्व करके दिखा देता नहीं, ई सोल्व करके तो नहीं के बतेबा लगिन ना, हम ये सोल्व कर देता नहीं, काहे तू सोल्व करबो का हो है। हां देखो क्वेश्चन, तो देखो ई क्वेश्चन तेरा अभी समझ में बहुत लोग को नहीं आएगा, लेकिन अगर समझ में आ जाए बढ़िया बा। क्या करल जाए, तो सबसे पहले इफ क्या है हमारा, ये रूट एंडर है, ये भी रूट एंडर है। तो सबसे पहले इस रूट को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, निकाल देंगे। आपको वर्ग तो याद होगा ना, चलिए 16 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो यहां लिखेंगे 4। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अच्छा 49 के वर्ग कितना होता है जी, 7 होता है। अच्छा 64 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये ना होगा जी। अब आइए, आप 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है, तो कहिएगा सर 40 हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। अब लघुत्तम तो सिखाए ना एवरा, क्या कि एवरा थोड़ा सा इसको समझाना था क्वेश्चन को, इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं। तो ये 5 8 है 40, तो 5 के पहाड़ा अगर तू 8 बार पढ़ता तो 40 आई। आई 8 जौन होता नु एक में 4 से गुना कर दो, तो 8 में 4 से गुना करोगे तो कितना होता है, 8 चौका 32, यह प्लस तो प्लस, 8 बचे तो कहेगा सर 8 बचे होता है 40। तो एक ऊपर कौन सी बस 7, और 7 में 5 से गुना कर दो कितना हो जाएगा, 7 बचे 35। अब इसको जोड़ के लिख दो, 2 गो 5 गो 7 गो, 3 गो 3 गो 6 गो, और नीचे 40 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन एक बच्चा छोड़ के चला आया था। तो बताइए आप, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई बच्चा छोड़ के आता है एग्जाम में तो ओकरा साथे क्या करल जाए, अब तुम बताओ, कमेंट में बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि अगर हर क्वेश्चन जो लेकर छोड़ के आवा था ओकरा साथे का करल जाए। ठीक बा, तो रहे तनी आगे क्लास हम लोग अगले क्लास में करेंगे कल, ठीक है। इतना अभी के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, चलिए।